ब्रेस्ट कैंसर तो छोड़ो, ब्रेस्ट वर्ड सुन के या फिर कुछ भी अगर महिलाओं के अंगों से रिलेटेड या महिलाओं के शरीर से रिलेटेड अगर कोई है जिसके बारे में शायद से इतने कॉमनली बात नहीं होती ना, घुटनों के दर्द की, कमर के दर्द के बारे में तो मैं बात कर सकती हूँ, बट अगर मुझे अपने ब्रेस्ट के बारे में, अगर मैं स्तन कैंसर के बारे में बात करना चाह रही हूँ, मुझे भी हिचक होगी और उनको भी हिचक होगी, और उसी हिचक के कारण हम इस बीमारी से दूर भाग रहे हैं। बट हम तो भाग रहे हैं, बट ये बीमारी इज कैचिंग अप। फाइंड योर अल्ट्रा पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हम ये 10 महीने से कर रहे हैं। इट्स बीन रिवॉर्डिंग। इसने मौका दिया है हमें कुछ बहुत अमेजिंग लोगों के साथ बातचीत करने का, उनके साथ बैठने का और गहरी कॉन्वर्सेशंस करने का। पर इस कोशिश को अब अगले स्तर पर ले जाने का वक्त आ गया है। ये कभी आसान नहीं था, ये कभी आसान होगा भी नहीं। मुझे कोई डाउट नहीं है उसके बारे में। इनफैक्ट मुझे ये भी अभी तक यकीन नहीं है कि मैं रेगुलर बेसिस पे वीडियो कंटेंट या वीडियो पॉडकास्ट कर सकता हूँ। पर आज की पॉडकास्ट का जो विषय है वो इतना ज़रूरी है कि एक ईमानदार कोशिश तो बनती है। मैं 10 साल से भी कम का था जब मेरे पड़ोस की आंटी, इनफैक्ट मेरे घर के साथ वाले घर में रहने वाली आंटी का निधन हो गया था ब्रेस्ट कैंसर की वजह से। मैं बहुत छोटा था, मैं उनकी बहुत क्लोज भी नहीं था, लेकिन मैं उनके बच्चों की बहुत क्लोज था और मैंने जो उनका ट्रॉमा और जो पेन था वो बहुत नज़दीक से देखा था और बहुत पेनफुल था उसको देखना। वी लॉस्ट हर, वो चली गई और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कोई बात नहीं हुई, कोई जिक्र नहीं हुआ ब्रेस्ट कैंसर के बारे में कि कैसे होता है, कैसे रोका जा सकता है या क्या किया जा सकता है। इस बारे में किसी ने कोई जानकारी नहीं दी, किसी ने कोई बात नहीं की। इसीलिए जब यूवी कैन फाउंडेशन ने रीच आउट किया और कहा कि वो फाइंड योर अल्ट्रा पॉडकास्ट के प्लेटफॉर्म को यूज़ करना चाहते हैं इस सब्जेक्ट के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, तो मैंने बिना सोचे हाँ कर दी। साथ ही साथ ये भी डिसाइड किया कि वी आर गोइंग टू डू अ वेरी गुड जॉब ऑफ दिस। हमने सोचा कि इसको हम और भी बेहतर कैसे बना सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कैसे पहुंच सकते हैं। उसका एक जरिया है वीडियो कंटेंट, क्योंकि काफ़ी बड़ी जनता है जो सिर्फ वीडियोस देखती है। इसलिए हमने फैसला किया वीडियो करने का और ये एक नई शुरुआत है। और इससे महत्वपूर्ण क्या हो सकता है कि एक ऐसा सब्जेक्ट हमने लिया है जिससे डायरेक्टली, जिसकी बातचीत करने से डायरेक्टली जिंदगियां बचाई जा सकती हैं, जानें बचाई जा सकती हैं। तो प्लीज़ इतने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को आखिरी तक सुनिएगा, आखिरी तक देखिएगा और शेयर कीजिएगा उनके साथ जिनकी आप परवाह करते हैं। इस बातचीत के लिए मेरे साथ हैं पूर्णिमा बिष्ट, जो कि युवराज सिंह फाउंडेशन विच इज यूवी कैन फाउंडेशन में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम को लीड करती हैं। यूवी कैन फाउंडेशन एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन विच इज एक्टिव इन द एरिया ऑफ कैंसर कंट्रोल अक्रॉस इंडिया। सो कैंसर कंट्रोल के लिए पूरे देश में ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है और इसको शुरू किया था युवराज सिंह, जो कि क्रिकेटर हैं, हमारे फेवरेट क्रिकेटर हैं सभी के। और युवराज सिंह खुद भी कैंसर पीड़ित रह चुके हैं और उन्होंने कैंसर को हराया है। ही इज बीटन कैंसर। सो ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे इनिशिएटिव्स रन करती है पूरे देश में। उसी का एक हिस्सा ये कोलैबोरेशन है जिसके थ्रू ये एपिसोड आप तक पहुंच रहा है। यूट्यूब पर अगर आप वीडियो देख रहे हैं और स्पॉटिफाई पर अगर आप ऑडियो सुन रहे हैं। इस एपिसोड में हमने बातचीत की कि ब्रेस्ट कैंसर के कौन से साइंस हैं जिसको हर इंसान को, आपको और मुझे जानना बहुत ज़रूरी है। हमने इस बारे में भी बात की है कि इस सब्जेक्ट के बारे में इतनी हिचकिचाहट क्यों होती है बात करने में। हिचकिचाहट होने से कुछ होगा नहीं, मतलब ये इसके बराबर है जैसे कि आंख बंद कर लेना, उससे कुछ होगा नहीं। तो हमें बात करनी ज़रूरी है। कैसे हम बात कर सकते हैं, कैसे उन रुकावटों को ओवरकम कर सकते हैं और उस झिझक को हटा के इस ज़रूरी विषय के बारे में अपने घर में बात कर सकते हैं। साथ ही हमने बात की पुरुषों का, मेल्स का इस कॉन्वर्सेशन में शामिल होना क्यों ज़रूरी है और क्या रोल वो प्ले कर सकते हैं और क्यों उनके लिए ज़रूरी है इस सोल्यूशन का हिस्सा बनना। और आखिरी में हमने इस चीज़ के बारे में बात की है कि इस पॉडकास्ट के ख़त्म होते ही आपको और मुझे क्या क्या कदम उठाने हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं। तो चलिए बिना देर किए पेश है एक बेहद ज़रूरी विषय के बारे में बातचीत। This is Purnima Bisht and me in the Find Your Ultra podcast, episode 32 if you're on Spotify and episode 1 if you're on YouTube. Indulge away. पूर्णिमा, स्वागत है आपका Find Your Ultra podcast में। थैंक यू सो मच। इस पॉडकास्ट में हम लोग बात करते हैं आपके पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करने की। आपको हम जो कॉन्वर्सेशंस करते हैं यहाँ पे वो इंस्पायरिंग, अपलिफ्टिंग कॉन्वर्सेशंस होती हैं जो आपको विल हेल्प यू चेज आफ्टर योर ड्रीम्स। पर आप अपने सपनों के पीछे तब जा सकते हैं जब आपकी खुद की सेहत ठीक है और आपकी फैमिली में सबकी सेहत ठीक है। तो सेहत एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा रहा है फाइंड योर अल्ट्रा पॉडकास्ट की कॉन्वर्सेशंस का।
तो उसी को आगे ले जाते हुए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पे आज हम बात करेंगे. दिस इज़ अ वेरी स्पेशल एपिसोड. इसलिए खास है क्योंकि जैसे हम बात कर रहे थे, जब हमने इंग्लिश का रिकॉर्ड किया था, मैंने आपको बताया था कि मेरी खुद की लाइफ में मैंने एक्सपीरियंस किया था. मेरी नेक्स्ट डोर नेबर जो आंटी थी, उनकी डेथ हुई थी ब्रेस्ट कैंसर से. और मैं बहुत छोटा था उस वक्त, तो मेरी अटैचमेंट ऑफ कोर्स आंटी से नहीं थी इतनी, उनके बच्चों से लेकिन थी. वो मेरे दोस्त थे, राइट. तो वो जो ट्रॉमा, वो फैमिली जिस ट्रॉमा से गुजरी थी उस वक्त, वो फर्स्ट हैंड मैंने पास से देखा था. एंड एज अ चाइल्ड इट वाज ट्रॉमेटिक. आसान नहीं था वो. लेकिन उस वक्त भी हमें इस विषय के बारे में बात कोई करता नहीं था. तो हमें भी बताया नहीं गया था कि किस वजह से डेथ हुई है. किसी कज़न ने ही मुझे बताया इवेंचुअली, क्योंकि उन्होंने सुन लिया था कुछ एडल्ट्स को, बड़ों को बात करते हुए कि ब्रेस्ट कैंसर की वजह से ये हुआ है, और उसने फिर हमें बता दिया. बट एडल्ट्स जो बड़े हैं हमारे, वो बात नहीं करते इस बारे में. और बच्चों को क्यों बताएंगे ही नहीं. सो ये जो स्टिग्मा है इसको लेके, जो शर्म है इसके बारे में, जो झिझक है बात करने में, ये सारी हमें दूर करने की ज़रूरत है. और ख़ासकर ब्रेस्ट कैंसर इतनी बड़ी बीमारी हो चुकी है. आप कुछ स्टैट्स बताएंगे इसके बारे में जब हम बात करेंगे अभी आगे. पर एज़ फार एज कैंसर्स आर कंसर्न, जितनी तरह के कैंसर होते हैं महिलाओं में ख़ासकर, ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 किलर है, राइट. इससे इतनी जानें जाती हैं. तो जब ये इतनी बड़ी बीमारी है और इतनी बड़े स्केल पर फैलती जा रही है, सबसे बड़ी बात यह है कि वो प्रिवेंट की जा सकती है, उसका बचाव किया जा सकता है, उसको जल्दी से जांच करा के, जल्दी से पता लगा के उसको रोका जा सकता है. तो कितनी जानें बच सकती हैं, कितने परिवारों की जानें बच सकती हैं. किसी को कैंसर हो जाता है फैमिली में, तो उस इंसान को कैंसर नहीं है, वो पूरी फैमिली को कैंसर है, राइट. सबकी ज़िंदगी बदल जाती है हमेशा के लिए. और जो इंसान जाएगा और जो ज़िंदगी जाएगी, उसकी तो कोई कीमत है ही नहीं, राइट. कोई कीमत लगा ही नहीं सकता. तो इसके बारे में बात करते हैं. बताइए कि युवराज सिंह फाउंडेशन के साथ हमने ये कोलैबोरेशन जो हम कर रहे हैं पॉडकास्ट, मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी जो ऑडियंस है वो सुनेंगे इसको, और जो जागरूकता अभी मिसिंग है, जो लोगों के अंदर झिझक है बात करने की, वो दूर होगी इससे, राइट. तो शुरुआत करते हैं कुछ स्टैट्स से. कुछ आप ये बताइए कि ब्रेस्ट कैंसर के बारे में कितनी महिलाएं अफेक्टेड होती हैं इससे, किस गहराई तक फैला हुआ है. हम अनफॉर्चुनेटली एक ऐसे देश में और ऐसे टाइम पे रह रहे हैं कि एक टाइम था जब आई रिमेम्बर जब कोई दादा या परदादा या उस उम्र में होता था लोगों को कैंसर, और हमें पता था कि हाँ जी, वहाँ के हमारे दूर के दादाजी या दूर के चाचा जी को कैंसर हो गया है, या दूर की मौसी को. एक समय था जब हमें लगता था कि कैंसर एक बूढ़े लोगों का डिजीज़ है, कि बूढ़े लोगों को ही होता है, उम्र के साथ होता है. इट्स ट्रू, कैंसर इज़ एन ओल्ड मैन्स डिजीज़, स्टिल इज़. बट अब समय बदल रहा है कि अब जहाँ एक समय पे लोगों को बीमारियाँ होती थी, टीबी, मलेरिया, डेंगू, एड्स, अब एक ऐसा टाइम आ गया है जब वहाँ सारी बीमारियों का बर्डन थोड़ा कम हो गया है, और अब लोगों को नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज ज़्यादा लग रहे हैं, जो हमारे रहन सहन से हमें, जैसे जो डिजीजेज जिनके खतरा रहता है. सबसे बड़ा खतरा अगर हार्ट डिजीज़ के साथ कोई है जो हम सबके ऊपर मंडरा रहा है आज के समय पे, वो है कैंसर. और महिलाओं की बात किया जाए, जो हमारे देश के, हमारे पूरी दुनिया के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एसेट है, फॉर नॉट जस्ट फॉर लाइफ, सिर्फ बर्थ या फिर नई जान को इस देश में, इस दुनिया में लाने के लिए नहीं, बट हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारी इकोनॉमी, हर चीज़ को लेकर तो उनकी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है. वो एक बहुत बड़ा ह्यूमन रिसोर्स है हमारे लिए. तो उनकी हेल्थ का, उनकी जान का ख्याल रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और वो घर से ही शुरू होती है. और क्यों कैंसर के मामले में अगर हम आज बात करें महिलाओं के कैंसर में, अगर कोई कैंसर है जो हमारे देश की महिलाओं की जान ले रहा है, अराउंड द वर्ल्ड ब्रेस्ट कैंसर सबसे बड़ा कॉज फैक्टर रहा है महिलाओं की मृत्यु का. हमारा देश अनफॉर्चुनेटली नंबर 1 पे आता है. इसमें भी हर 3 मिनट, मतलब अभी तक हम लोग जब से भी बात भी कर रहे हैं, तो हर 3 मिनट में करीबन एक महिला डायग्नोज हो चुकी है ब्रेस्ट कैंसर से. दैट इज जस्ट हाउ प्रेवलेंट इट इज. बट मतलब हर 3 मिनट में एक महिला को ब्रेस्ट कैंसर का डायग्नोसिस हो गया, कि पता लग गया कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर है. पर ये तो सिर्फ डायग्नोज हुए हैं, मतलब जिनको पता लगा कि कुछ गड़बड़ है, एंड दे मेड एन एफर्ट कि मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ, मैं डॉक्टर के पास जाके दिखाऊंगी कि कुछ गड़बड़ है, और तब डायग्नोज हुआ है, वो पेपर पे लिख गया है, और तभी से वो रजिस्ट्री में, कैंसर रजिस्ट्री में रहता है. तभी आज हम लोग जो स्टैट्स गूगल करते हैं तो हमें वो नंबर मिलता है, बट वो नंबर एब्सोल्यूट नहीं होता. आई एम श्योर उससे नंबर लाखों गुना ज़्यादा है.
और कहा गया है कि 2030 तक करीबन 3 मिलियन वर्ल्ड वाइड ब्रेस्ट कैंसर के केसेस बढ़ सकते हैं। और अगर हमारी पॉपुलेशन जिस तरीके से बढ़ रही है तो नंबर 1 पे तो इंडिया है ही अभी भी, तो हो सकता है कि 2030 तक हमारा नंबर भी इतना बढ़ जाएगा। और नंबर तो सिर्फ डायग्नोसिस का तो चलो बढ़ ही रहा है, बट ये सारी महिलाएं जो डायग्नोज हो रही हैं इन सब की जाने क्यों जा रही हैं? हमारा हेल्थ सिस्टम, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे पास दवाइयां हैं, सब कुछ है, तो ये महिलाएं फिर भी क्यों नहीं जी पा रही है एक फुल लाइफ? डायग्नोज तो बहुत लोग होते हैं, डायग्नोज कोविड से भी बहुत लोग हुए थे, पर लोगों की जानें बच गई। हेल्थ सिस्टम, डॉक्टर्स, हम लोगों का काम है लोगों की जानें बचाना, और उनकी लाइफ में चाहे जितने भी अगर साल बचे हैं वो खुशहाल और हेल्दी वो उसे काट सकें। बट वो इसलिए नहीं हो पा रहा है। हर 3 मिनट में एक महिला डायग्नोज तो हो रही है, पर हर 8 मिनट में एक महिला अपनी जान भी तोड़ रही है इस बीमारी से। पर क्यों? हम लोग के पास जब इतने रिसोर्सेज हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, फिर भी क्यों? हम लोग बहुत कन्वीनियंटली बोल देते हैं कि डॉक्टर ऐसे हैं, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, ये वो, हमारे पास कोई ना कोई रीज़न रहता है। बट उसका सबसे बड़ा रीज़न जो हमने जांच करके, पड़ताल करके पता लगाया है, वो है 2 चीज़ें। पहला है सही जानकारी सही समय पे ना होने की वजह से, और दूसरा स्क्रीनिंग के जो मेथड्स है, जो टेक्निक्स हैं, वो वाली सेवा का सेवन ना करने की वजह से। तो पहला सबसे इम्पोर्टेंट तो है इन्फॉर्मेशन एक लग्जरी है आज के समय पे। आप और मैं, हम लोगों के पास फिर भी एक एट द डिस्पोजल हमारे फ़ोन में, हम लोग जब मुझे कोई भी सवाल होगा मेरे को वो 2 सेकंड में मिल जाएगा, चाहे सही हो गलत हो, बट मेरे पास एक सुविधा है। बट इस देश में हर जगह कॉर्नर में, अगर कोने में अगर हमारी महिलाएं जहाँ रहती हैं गाँव में, क्या उनके पास एक्सेस है इस इन्फॉर्मेशन का? नहीं। ये इन्फॉर्मेशन कोई स्कूल में भी नहीं बताता, ये इन्फॉर्मेशन के बारे में कोई घर पे भी बात नहीं करता। घर पे हमारी माएँ हमें बताती सब कुछ है कि आपको रोटी गोल होनी चाहिए, या आपको आदमियों के सामने या सोसाइटी के सामने ऐसे बैठना चाहिए, ऐसे कपड़े पहनने चाहिए। ये सारी क्लास हमको बूट कैंप में ली होती है बचपन से ही, बट इन सब चीज़ों के बारे में नहीं बताता। पीरियड्स, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में भी हम अब बात करने लगे हैं, बट वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। आई थिंक अगर एक औरत को समाज के लिए रेडी होने के लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, आई थिंक वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें शायद से नहीं मिलती हमारी माँओं से, हमारे दोस्तों से। तभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, आप और मैं जो हम आज ये कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, हम यही चाह रहे हैं कि जो भी इसको सुने, जो भी लोग इसको सुने, वो इन्फॉर्मेशन अपने पास ना रख के लोगों से इस बारे में बात करें। हमारी असली एजुकेशन, असली पढ़ाई तो स्कूल के बाद शुरू होती है, एंड आई एम श्योर आप अग्री करोगे। तो आई थिंक इतना बर्डन है हमारे देश में, इतनी महिलाओं की जान जा रही है सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें डर लगता है या उन्हें संकोच होता है कि मैं अपने घर में अपने पति को इस बारे में कैसे बताऊं, या मुझे शर्म आ रही है, या मैं उसे बताऊंगी तो वो उनको शर्म आ जाएगी। और ऐसा होता है, बहुत सारे आदमियों को शर्म फील होती है इस बारे में सुन के। ब्रेस्ट कैंसर तो चलो ब्रेस्ट वर्ड सुन के ही, या फिर कुछ भी अगर महिलाओं के अंगों से रिलेटेड या महिलाओं के शरीर से रिलेटेड अगर कोई है जिसके बारे में शायद से इतने कॉमनली बात नहीं होती ना, घुटनों के दर्द की, कमर के दर्द के बारे में तो मैं बात कर सकती हूँ, बट अगर मुझे अपने ब्रेस्ट के बारे में, अगर मैं स्तन कैंसर के बारे में बात करना चाह रही हूँ, मुझे भी हिचक होगी और उनको भी हिचक होगी, और उसी हिचक के कारण हम इस बीमारी से दूर भाग रहे हैं। बट हम तो भाग रहे हैं, बट ये बीमारी इज कैचिंग अप। बीमारी नहीं भाग रही है, बीमारी नहीं भाग रही है। हम आंखें बंद करेंगे, हम गिर जाएंगे, एंड द नेक्स्ट थिंग वी नो वी आर इन द हॉस्पिटल। अर्ली स्टेज में इस बीमारी को पकड़े जाने से आपकी 90% से ज़्यादा सर्वाइवल रेट है। अगर आप इसको स्टेज 1 या स्टेज 2 में पकड़ें, तभी हम बोलते हैं अर्ली डिटेक्शन आपकी जान बचा सकती है। सही समय पे अपनी जांच करवाएं। हर साल, हर 2 साल में एक बार महिला को डॉक्टर के पास जाके अपनी जांच करवानी चाहिए। तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस संकोच और इस हिचक से दूर भागना, आई थिंक वो असली लड़ाई है हमारी। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर आप बोल रहे हैं कि स्टेज 1 या स्टेज 2 कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर अगर किसी को डिटेक्ट होता है तो आपके बचने के चांसेस 90% तक हैं। तो यानी कि 10 में से 9 महिलाएं जिनको ब्रेस्ट कैंसर बताया जाएगा कि आपको ब्रेस्ट कैंसर है, स्क्रीनिंग में आ गया पॉजिटिव, लेकिन 10 में से 9 बच सकती हैं। बिल्कुल, अगर टाइम से जांच कराई जाए तो, और जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो लिए जाएं तो। बिल्कुल।
बिल्कुल सही जवाब। ओके, तो अगर और हम लोग ऐसे टाइम में भी रह रहे हैं जहाँ पे 90 मतलब 95% से ज्यादा तो हम में से किसी के भी मतलब सर्वाइवल के चांसेस नहीं है। मतलब हम लोग जिस हवा में रहते हैं, जिस तरीके का लाइफस्टाइल है, मेंटल हेल्थ है, तो अगर कैंसर जैसी बीमारी में 90% से ज्यादा सर्वाइवल रेट है, इट्स अ ब्रेक थ्रू एंड आई थिंक दैट्स अ चांस वी शुड टेक, बट अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट। राइट, तो फिर बात आती है सबसे बड़ी कि जांच करवाने की। आई थिंक सब कुछ वहीं शुरू होता है। Yes. तो जांच आप बोल रहे हो कि नहीं करवाते हैं लोग, इसलिए कि एक तो मिस इन्फॉर्मेशन है, डर लगता है सबसे पहले कि अगर जांच करवाई तो पता नहीं क्या निकल जाएगा। जब तक नहीं पता, आज खुश हो आप, घर में सब शांति है, बढ़िया माहौल है, क्यों जाके चेक करवाना है? क्योंकि वहां से कोई खबर मिल गई तो दिक्कत हो जाएगी। बट उसका इलाज ना, ये आंख बंद करने के जैसा है, राइट? कि वो अगर बीमारी है उसको हम नहीं देखेंगे तो वो कहीं जाने नहीं वाली है। तो आपको फेस करना पड़ेगा। एक लेट्स एडमिट इट इज करेजियस, हिम्मत लगती है जांच करवाने में, ऐसा डिसाइड करने में भी, क्योंकि आपको ओपन रहना पड़ेगा कुछ भी सुनने के लिए, राइट? लेकिन आप जब ये देखेंगे कि यही रास्ता है जो आपको बचा सकता है, और अगर कुछ है तो अर्ली डिटेक्शन हो जाए और उसका इलाज हो जाए, दैट्स द ओनली वे। अदरवाइज क्या होगा, आप नहीं कराएंगे और ये स्टेज 2, 3, 4 चली जाएगी। कब तक आंखें बंद रहेंगी? 4 स्टेज के बाद क्या होगा, राइट? मुझे इसका लगता है कि इनकी भी गलती नहीं है जो ऐसा सोचता है। उनकी गलती नहीं है, बट डजंट मीन कि वो जस्टिफाइड है कि अच्छा जी आपकी गलती नहीं है तो आप सही सोच रहे हो, नहीं। पर उनकी गलती इसलिए भी नहीं है क्योंकि द मीडिया, मतलब जिस मीडिया से हम एक्सपोज्ड हैं, हमारे घर पे तो जैसे हमने बोला घर पे कोई नहीं बताता। मैं अपने बाकी पीयर ग्रुप या फिर औरतें अपने हस्बैंड से, अपने बेटों से इस बारे में बात करने में कंफर्टेबल नहीं है, और वाइस वर्सा, मतलब आदमी भी कंफर्टेबल नहीं है। तो अपना जो इमीडिएट सर्कल है, इमीडिएट पीयर ग्रुप या सोशल सर्कल है, वो तो बात नहीं कर रहा, स्कूल में भी कोई नहीं सिखा रहा, और जो बाकी मीडिया से हमें इन्फॉर्मेशन और एक्सपोजर मिलता है वो कैंसर का सिर्फ यही है कि कैंसर डिटेक्ट हुआ किसी का, डॉक्टर ने बोला कि जी आपको कैंसर है, पेशेंट ने पूछा मेरे पास कितने महीने बचे हैं, डॉक्टर ने बोला 4 महीने बचे हैं, 4 महीने बाद मृत्यु, एंड सैड सॉन्ग प्लेज, एक सैड सा सॉन्ग का पीछे से बजेगा, लोगों को कैंसर से डर लगेगा, लोग रोएंगे, एंड दैट इज इट। आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स दिस डिजीज हैज बिकम कि कैंसर मतलब मौत है, कैंसर मतलब डेथ सेंटेंस है। बट नहीं, आई नो, हम पर्सनली इतने सारे लोगों को जानते हैं जिन्होंने कैंसर को 2-3 बारी लड़के विजय हुए हैं, and they live long and they live healthy, graceful, happy lives. युवराज's own story, युवराज से exactly. युवराज को तो सारे मतलब he being a sportsman, उनको तो सारे तरीके का डाइट, सारा एक्सरसाइज, बेस्ट स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, बेस्ट डॉक्टर्स, हर चीज की, किसी चीज की कमी नहीं थी। एज अ स्पोर्ट्समैन आपका इन्वेस्टमेंट ही आपकी हेल्थ पे किया जाता है ताकि आप फिट एंड फाइन रहे। उसके बावजूद आफ्टर हिज 6 sixes, अनफॉर्चुनेटली, आई मीन दैट वाज इन हिज बुक, उन्होंने बताया था कि जब ऑल द क्रिकेटर्स जब वो सबके ऊपर चढ़े हुए थे, जब हमने वर्ल्ड कप विन किया था, दैट इज व्हेन ही एक्सक्लेम्ड, उन्होंने चिल्लाया कि भाई मुझे सांस नहीं आ रही है। एंड इट वाजंट कि मुझे सांस नहीं आ रही क्योंकि मेरे ऊपर 10 लोग चढ़े हुए हैं, बट दैट वाज वन ऑफ द लिंगरिंग जो सिम्टम्स, उनके रेयर लंग कैंसर का एक बहुत ही रेयर सिम्टम था। कौन सी स्टेज में डिटेक्ट हुआ था युवराज? उनका अर्ली स्टेज डिटेक्ट हुआ था, which is why he is where he is, which is why आज UV can हम इस फाउंडेशन के थ्रू इस पे काम करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनके पास सारी रिसोर्सेज होने के बावजूद भी उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। और रिसोर्सेज होने के बावजूद भी ऐसे नहीं है कि गरीब और अमीर की सफरिंग डिफरेंट होती है, सफरिंग तो दोनों की सेम ही थी। बट उन्होंने रियलाइज किया कि हमारे देश को और चीज़ों की ज़रूरत है। अगर उनके पास इतने रिसोर्सेज होने के बावजूद उन्होंने स्ट्रगल किया तो व्हाट विल द कॉमन मैन डू? तभी हमारी कोशिश रहती है कि हम जागरूक करें लोगों को, उनको मोटिवेट करें, उनको बताएं कि क्यों ये ज़रूरी है और क्यों वो 2 मिनट का जो डिस्कम्फर्ट है या जो बेचैनी होती है या जो डर होता है, 2 मिनट का, वो आप पूरी ज़िंदगी अपनी बचा सकते हैं। अगर आप अपने वो 2 मिनट या वो जो 10 मिनट टेस्ट करवाने में लगते हैं, सिर्फ वो 10 मिनट आपने जीत लिए तो आपने फतेह कर लिए। पर उसके लिए अपने आप को वो कंफर्ट जोन से बाहर निकालना पड़ेगा। महिलाओं को रेडी रहना पड़ेगा कि अगर कुछ भी आता है, उसका आउटपुट या रिजल्ट आता है तो मैं सह लूँगी, या अगर घर पे सपोर्ट नहीं है
तो देयर आर अदर ऑर्गेनाइजेशंस, देयर आर अदर मीन्स जिनके थ्रू वो मदद ले सकते हैं। अगर बहुत सारी महिलाओं के पास नहीं होता वो कंफर्ट जोन ऑफ देयर हस्बैंड, बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको डिसोन कर दिया जाता है, घर से निकाल दिया जाता है, क्योंकि घर में कुछ आदमियों को लगता है कि अब हम अपने जो पैसा कमाएंगे अब वो हम इनकी हेल्थ पर डालें, मतलब इसका तो अब कोई फ़ायदा भी नहीं, अब तो ये बच्चे भी नहीं कर सकते, मतलब तो इनकी उम्र भी हो गई है तो अब इस पर पैसे क्यों खर्च करें। दैट इज़ हाउ डिस्पोजेबल, मतलब इतना आसान हो गया हमारी कीमत एक औरत की जान की, वेरी हार्ट ब्रेकिंग एंड इट इज़ सो अनफॉर्चुनेट कि ये ऐसे केसेस शायद से ज़्यादा मेजॉरिटी में है। मतलब हम जैसे लोग तो हम लोग फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम होती है यू नो फैमिली फ्रेंड्स इंटरवीन करते हैं और सुलझा देते हैं मामलों को, बट बहुत गाँव में बहुत घरों में लोगों के पास वो अपॉर्चुनिटी भी नहीं है। तो महिलाएं तो सोचती है कि मेरे को इससे पहले मेरा पति कुछ जान के घर से बाहर निकाल देगा, I'd rather मैं ऐसे ही मर जाती हूँ, इट्स ओके। हम लोगों ने वो दर्द, वो पीड़ा, वो दुख ना इतना अंदर भर लिया है कि हमें लगता है कि जिंदगी के हर पड़ाव में वो दर्द ही है, तो सह लेंगे हम, थोड़ा सा कुछ नहीं होता, मेरे बच्चे को कुछ तकलीफ ना हो, या मेरे घर पे मेरे पति को, मेरे सास को कोई तकलीफ ना हो, मेरा जो है मैं सह लूँगी, मैं देख लूँगी, मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगी। बट वही एक रीज़न है। अब महिलाओं को ये तो ज़रूर लगता है कि मैं सह लूँगी, अगर मेरे को जाना है तो मैं चली जाऊँगी, कोई बात नहीं, बट वो जो बीमारी ऐसी है ना कि वो आपकी जनरेशन्स तक पास होती है। तो अगर किसी के घर में आज ये बीमारी है एंड अनफॉर्चुनेटली हम उन्हें खो देते हैं और हमें लगता है कि चलो ठीक है एक्सेप्ट कर लिया जी, लाइफ दैट्स लाइफ बोल के, बट हमारे आगे आने वाली जो जनरेशन्स है महिलाओं की वो भी खतरे में आ जाती है। तो हम सही समय पे पकड़ के इसका इलाज क्यों नहीं कर सकते, जब इलाज किया जा सकता है और 95% तक आपका सर्वाइवल रेट है, तो क्यों नहीं। ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है और लोगों को इसके बारे में बात करना भी बहुत ज़रूरी है। ये जो कहा जाता है ना कि औरतों में बहुत सहनशीलता होती है, वो इसको नेक्स्ट लेवल तक लेके जा रही है। ओवर यूज हो गया अब तो। हाँ एग्जैक्टली, इट्स नॉट हाउ इट्स मेंट टू बी यूज्ड। एग्जैक्टली, ये गलत है। और इनफैक्ट भारतीय महिलाओं का खासकर अगर आप देखेंगे तो आदत है उन्हें अपने आप के बारे में सोचने, आखिरी में सोचने की, कि पहले इसका ख्याल रखा जाएगा, उसका रखा जाएगा, पति का, बच्चे का, सबका और पूरी दुनिया का, उसके बाद आखिरी में जो है उनका खुद का नंबर आएगा, अगर आएगा तो। तब तक तो रात हो जाएगी और नींद आ जाएगी, तब तक हम सो जाएंगे एंड विल स्लीप ऑन इट। और यही होता है, और फिर रिपीट होता है अगले दिन, और फिर रिपीट होता है, और फिर लाइक यू सेड पास ऑन भी होता है। अब आई हैव अ डॉटर, 2 साल की मेरी बेटी है। इफ माई मदर बिहेव्स लाइक दिस, इफ माई वाइफ बिहेव्स लाइक दिस, तो वो भी यही सीखे कि मेरी माँ ऐसे करती है, मेरी बीवी ऐसे करती है, तो मेरा बच्चा भी, बेटी जो है वो भी यही सीख के बड़ी होगी, और कल को वो भी सहनशीलता दिखाएगी अपनी, और अपनी तकलीफें सहती जाएगी और इलाज नहीं कर पाएगी, चेक नहीं कर पाएगी। पर पूरा महिलाओं को ही ब्लेम ना करके, जैसे कि हम बात कर रहे थे इससे पहले, गलती सिर्फ इनकी नहीं है, ये माहौल जो आसपास का है, ये इसमें पुरुष का भी बहुत बड़ा रोल होता है। हम लोगों ने कोई एक सेफ स्पेस नहीं दिया हुआ है महिलाओं को बात करने के लिए इस बारे में। उसके लिए दोनों जिम्मेदार हैं, पुरुष और महिलाएं दोनों, पर आसान नहीं है। इनफैक्ट अगर देख लीजिए, मैं दिल्ली में रहता हूँ, राइट, दिस इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया। अगर दिल्ली में रहते हुए मेरे घर में इसके बारे में बात नहीं हो सकती है और सेफ नहीं समझा जाता है इसको, या आम नहीं है बात करना, और मेरे किसी दोस्त के घर में नहीं है, तो ये प्रॉब्लम फिर बड़ी है। अगर कैपिटल सिटी में बैठ के हम लोग बात कर रहे हैं कि कैसे बोल सकते हो ब्रेस्ट वर्ड, या ब्रेस्ट कैंसर की बात कैसे कर सकते हो, धीरे बोलो, हश टोन में बताना है अगर किसी को हो गया है तो फिर प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। अगर ये यहाँ ये हाल है, तो छोटे शहर में या गांव में तो आप कुछ उम्मीद ही नहीं रख सकते। अगर यहाँ भी बात नहीं हो रही तो वहाँ कैसे होगी। तो ये अनफॉर्चुनेटली लाइक यू सेड, हम उस देश में रहते हैं जहाँ पे महिलाओं को जज किया जाता है। इवन उन्होंने बेटी पैदा कर दी है, बेटा नहीं पैदा किया, जो कि कम्प्लीटली आउट ऑफ देयर हैंड्स, राइट, बट उसके लिए भी उनको ब्लेम किया जा सकता है। तो कैंसर जैसी बीमारी के लिए जब आप बोल रहे थे कि और कई औरतें सोचती हैं कि मैं जिम्मेदार हूँ इसके लिए, या ये मेरी गलती है, मेरी वजह से हुआ है, ऑल ऑफ दैट नीड्स टू चेंज। सो दिस कॉन्वर्सेशन में, इस बातचीत में आदमियों का आना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप एक बार बताएंगे उसके बारे में कि क्यों आदमी इतने इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल, मतलब हम लोग न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते हैं, हमारे घर में माँ बाप होता है, एक भाई, यूजुअली एक ऐसे, ठीक है, ऐसे फैमिलीज में ऐसे होता है। बट बहुत सारे ऐसे घर हैं जिन लोगों के घर में गरीबी है, जहाँ पे ज़्यादा लोग बीमार रहते हैं। हर जगह फैमिली का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता कि आपके सारे मेंबर्स ऑफ द फैमिली घर पे होते हैं। तो बहुत बारी इन हाउस होल्ड्स
व्हाट अबाउट दोज हाउस होल्ड जहाँ पे सिर्फ एक बेटी है और उसके साथ उसका बाप रहता है? उसको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो उसको, जो बचपन से जो उसको मिलनी चाहिए थी, वो लैकिंग होगी। मे बी उसके पिता कोशिश करते हैं उसको वो इन्फॉर्मेशन देने की, बट बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो उनको भी नहीं होगी, और बहुत सारी उस इन्फॉर्मेशन से वो भी परहेज करेंगे कि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है उसको बताना कि कैसे सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना है, कुछ ये तो उसके पापा को भी नहीं पता होगा। तो ऑफ कोर्स उन घरों में जहाँ पे हर जगह आपको मम्मी बैठ के या बहन बैठ के या आपकी बेस्ट फ्रेंड, जो गर्ल बेस्ट फ्रेंड होती है, वो आपको बैठ के अपना कोई जो उसने कुछ सीखा है या कुछ उसको पता है जो आपको बताना चाहती है, सबके पास वो लग्जरी नहीं है। सब लोगों के पास इतने सेफ स्पेसेस अपने घरों में नहीं है, पर वो सेफ स्पेसेस हमें जानना पड़ेगा कि वो बचपन से नहीं मिलती, वो क्रिएट करनी पड़ती है। तो इवन इन जो घर हम लोगों को सेफ स्पेसेस लगते हैं, वहाँ पे भी शायद से लोग इस बारे में बात करने से हिचकिचाते हैं, क्योंकि आदमियों ने खुद कभी इसके बारे में पढ़ा नहीं है या जांच नहीं करी है, उन्हें पता नहीं है कि ये एक्चुअली प्रॉब्लम है। आई थिंक बहुत सारे आदमी जिनको अगर पता हो कि यार दीज आर द नंबर्स, ये है फैक्ट्स, ये प्रॉब्लम है, तो शायद से वो इस बारे में बात भी करें। वो इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंची नहीं है, वही हम लोग कोशिश करें कि इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचाना। अब जिनके पास वो इन्फॉर्मेशन है भी, बहुत सारे आदमी सोचते हैं कि मैं इससे इस बारे में बात करूंगा तो मतलब वो ही शर्मा जाएगी, और इवन हम खुद ही शर्मा जाते हैं, क्योंकि उनकी भी गलती नहीं है, बट सालों से, मतलब सदियों से हम लोगों ने महिला के शरीर को इतना सेक्सुअलाइज कर दिया है ना, कि हमको लगता है कि एक औरत की एग्जिस्टेंस, मतलब उसकी पैदाइश, और वो अगर इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है तो उसके ये रोल्स हैं और उसको ये रोल्स फुलफिल करने, उससे ना ऊपर ना उससे कम, उससे ज़्यादा किसी को मतलब नहीं है। ऑफ कोर्स आजकल टाइम चेंज हो रहा है, लोग बात करने की कोशिश करते हैं, बट फॉर द मोस्ट पार्ट हमारे पॉपुलेशन, जितनी करोड़ों की जो पॉपुलेशन है, उसमें से 50 से 60% घरों में आज भी आदमियों को लगता है कि इसके बारे में मैं बात ना ही करूं, अगर कुछ होगा तो देख लेंगे। पर इस बारे में बात करने में वो जो हिचक है, वो जो 2 सेकंड का दिमाग में ऐसे ट्रिगर होता है ना कि छी ये क्या बात कर रहे हो, ये क्या बात कर रहे हो, स्तन, ब्रेस्ट, फीमेल बॉडी, ये सारे वर्ड्स ना, मतलब हमारी डिक्शनरी में दे आर लुक डाउन अपॉन। बहुत सारे आदमियों को लगता है कि ये वल्गर बात है, ये नॉन वेज बात है, ये गलत बात है। मतलब हम लोग अपनी एसिडिटी के बारे में, मेन कैन खुले में लोग पेशाब करते हैं, खुले में गाली गलौज करते हैं, बहुत सारी चीज़ों का फ्री पास आदमियों को रहता है, बट महिलाओं के लिए अनफॉर्चुनेटली हमारे कल्चर में वो जगह नहीं है, वो सेफ स्पेस है नहीं, और वो सेफ स्पेस क्रिएट करने की इंटेंशन भी नहीं है। वो हम चाह रहे हैं कि शायद से ऐसी बातचीत करके लोगों का बदलाव हो अपनी मानसिकता में, बट बहुत ज़रूरी है। और इसका कोई भी मतलब पेट्रियार्की इसका एक्सक्यूज़ नहीं हो सकती। मतलब माई हार्ट गोज आउट, आई एम्पथाइज विद मेन जिनको, जो स्ट्रगल करते हैं इस बारे में बात करने में, और करते हैं, काफ़ी वैलिड भी है, बट इट हैज़ टू चेंज एंड इट हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम देम। उनको क्रिएट करनी पड़ेगी वो सेफ स्पेस, तभी जाके शायद से इस बीमारी से, अगर वो प्यार करते हैं, अगर वो केयर करते हैं अपने फैमिली की, अपने लव्ड वंस की, देन इट हैज़ टू स्टार्ट विद देम एंड द women विल फॉलो। आई थिंक इस सिचुएशन में द men हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। आई होप दे रियलाइज दैट। टुवर्ड्स द एंड बात करते हैं कि क्या स्पेसिफिक एक्शंस हम पुरुषों को और महिलाओं को लेने चाहिए। पर अभी के लिए बताइए, आप युवराज सिंह फाउंडेशन बहुत एक्टिवली काम कर रही है इस फील्ड में। आप लोगों ने एक बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम गोवा में किया है, उसके बारे में बताइए कि फाउंडेशन में आप लोग क्या कर रहे हैं और इस समस्या से डील कैसे कर रहे हैं आप? तो हम लोगों ने हमारे गोवा में एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, स्वस्थ महिला स्वस्थ भारत के नाम से, और हमारा इनिशिएटिव यही था एक पायलट प्रोजेक्ट रन करने का। मतलब इट्स ऑलमोस्ट लाइक एक बेबी प्रोजेक्ट था हमारे लिए। हम लोगों ने उसे डिज़ाइन करा था, नर्चर किया था, काफ़ी चैलेंजेस भी आए, बिकॉज हमने जब शुरू किया तो कोविड का समय था, बट गवर्नमेंट ऑफ गोवा की हेल्प थी और बाकी स्टेक होल्डर्स की हेल्प थी। हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहते हैं जो आसान हो, जो स्केलेबल हो, मतलब जो अगर मैं गोवा में कर सकती हूँ तो मैं वो अक्रॉस भारत भी कर सकती हूँ, अलग अलग शहरों में। तो हमने 3 स्टेप अप्रोच बनाई, 3 बहुत ही आसान स्टेप। पहला है एजुकेट करना, लोगों को समझाना, लोगों को जागरूक करना कि क्या है ब्रेस्ट कैंसर, क्या आप खतरे में हैं,
क्या आप ज़्यादा खतरे में हैं या क्या आप कम खतरे में हैं? अगर आप खतरे में हैं तो आपको क्या करना चाहिए? क्या क्या ज़रूरत है आपकी उम्र के हिसाब से? क्या आपको अपनी जांच हर 2 साल में करवानी चाहिए, हर साल करवानी चाहिए, हर 3 साल में? वो इन्फॉर्मेशन उनको देना ज़रूरी है, क्योंकि देयर इज़ गोइंग टू बी नो अदर वे जब उनको वो इन्फॉर्मेशन कहीं और से मिलती। सेकेंड, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अब मिल गई है, आपको पता है कि मैं खतरे में हूँ और 100 में से 100 औरतें खतरे में हैं, जस्ट बिकॉज हम औरतें हैं और हमारी उम्र बढ़ रही है जैसे हर सेकेंड, दैट पुट्स अस एट रिस्क। सैड बट इट्स अ फैक्ट। खतरा वर्ड ही बड़ा खतरनाक लग रहा है सुन के, बट इट I इज know. राइट, दैट्स Yeah, व्हाट इट इज। yeah. इट इज It रिस्क is. एंड इट्स डेंजर। इट इज, मतलब खतरा सुन के आई नो बहुत सारे लोगों का सडनली हो गया होगा, दिमाग शट हो जाता है। एग्जैक्टली। हमारी ब्रेन थोड़ा रेजिस्ट करता है ऐसी इन्फॉर्मेशन, बट आई वुड से पुश, फाइट इट। तो नाउ दीज वुमेन हु हैव नोन कि खतरा है मुझे या खतरा हो सकता है, तो आपको जांच करवानी ज़रूरी है। बहुत सारे केसेस में हम जैसे देश में रहते हैं, लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं है, लोगों के पास एक्सेस भी नहीं है। बहुत सारे लोगों को तो ये टेंशन है कि मैं हॉस्पिटल तक जाऊंगी कैसे, क्योंकि कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। तो ऐसी जगहें भी एग्जिस्ट करती हैं जहाँ पे पहाड़ों में घर से हॉस्पिटल जाने तक के लिए लोगों को 4 घंटे निकालने पड़ते हैं ट्रैक करने के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में हमारा मोटिव बनता है कि अगर वो अस्पताल तक नहीं जा सकती महिला, तो हम वो अस्पताल उन तक लाते हैं। सो वी मेक दैट स्क्रीनिंग अवेलेबल टू देम फ्री। कैसे करते हैं आप? डॉक्टर को घर लेके जाते हैं? हाँ, तो डॉक्टर टेक्नीशियन मोहल्लों में लेके जाते हैं। हाँ, तो हमारे मोहल्लों में कैंप होते हैं, बहुत सारे जगहों पे हम लोग कैंप होल्ड करते हैं। हमारी टीम जाती है और वहाँ पे उनका अवेयरनेस पूरा एक सेशन लेते हैं आधे पौने घंटे का, और उसके बाद ही स्क्रीनिंग प्रोसीजर शुरू हो जाता है। महिला जाती है, 10 मिनट लगते हैं, कोई रेडिएशन नहीं होती, कुछ नहीं होता, उसका टेस्ट होता है और 10 मिनट में ही उसको अपना रिजल्ट पता चल जाता है कि क्या वो खतरे में है या नहीं। स्क्रीनिंग नीडलेस टू से इसमें जो डॉक्टर्स जाती हैं वो फीमेल डॉक्टर्स हैं, महिलाएं सिर्फ फीमेल होती हैं और पूरा प्राइवेट सेटिंग होती है। तो बहुत सारी महिलाएं बहुत कंफर्टेबल फील करती हैं ऐसी सिचुएशन में, और आपको रिपोर्ट इंस्टेंटली मिल जाती है और आपको पता चल जाता है कि आप खतरे में हो कि नहीं, और अगर खतरे में हो तभी आपको जाके ये फलाना टेस्ट करवाना पड़ेगा। ये नहीं कि सब लोग सीधा जाके हॉस्पिटल में पहुंच जाए, और हॉस्पिटल में भी तो रिसोर्सेज लिमिटेड है ना, एक दिन में 5000 अल्ट्रासाउंड नहीं हो सकते। तो इसलिए हम नहीं चाहते कि हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बर्डन हो। हम लोग थोड़ा फनल डाउन कर लेते, थोड़ा नैरो डाउन कर लेते कि जिनको ज़रूरत है वही जाए, वो ही अपने आप को उस रेडिएशन या उस प्रोसेस के थ्रू जाए। तो नाउ अ वुमन जो सस्पेक्ट निकली है इस टेस्ट में से, उसका हम लोग पूरा फॉलोअप करते हैं कि उसने अपना अल्ट्रासाउंड करवाया, अल्ट्रासाउंड की फाइंडिंग्स क्या आई। अगर उसमें से भी कुछ पॉजिटिव निकलता है तो बायोप्सी केवल एकमात्र कंफर्मेशन टेस्ट है कैंसर के लिए। तो हम उनको वहाँ तक फॉलो अप करते हैं, और अगर उनका पॉजिटिव आता है अनफॉर्चुनेटली, तो हम उनको सिस्टम में इंटीग्रेट करते हैं, हॉस्पिटल सिस्टम में। तो गवर्नमेंट ऑफ गोवा में आज सबका हर कैंसर का ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट होता है गोवन रेजिडेंट्स के लिए। तो वहाँ पे ये आसानी हो जाती है कि वो अपना ट्रीटमेंट जल्द से जल्दी शुरू करवा सकते हैं बिना हिचकिचाए कि पैसे कहाँ से जोड़ें। तो ऐसी सिचुएशन में स्टेट गवर्नमेंट्स की पार्टनरशिप भी बहुत हेल्प करती है, बट ऑर्गेनाइजेशंस लाइक अस और सपोर्टर्स लाइक यू, हम जैसे लोग जो सपोर्ट करते हैं इस मूवमेंट को, जो उन महिलाओं को अपने घर से बाहर भेजते हैं कि जाओ जाके टेस्ट करवाओ, या वो महिलाएं जो डिसाइड करती हैं कि मुझे आज बहुत डर लग रहा है पर यहाँ पे कैंप है और फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी जांच हो रही है, तो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती है। द विमेन गो गेट देमसेल्व्स टेस्टेड और उन्हें पता चलता है कि वाह सब सही है, तो वो जान के भी वो इतनी खुशी उनको मिलती है। नाउ दे कैन गो अपनी जिंदगी जी सकते हैं आराम से, जानकारी रख के, मतलब अंधविश्वास में नहीं या फिर सच से अंधेरे में नहीं, बट ये इन्फॉर्मेशन, तो एक्सेस टू हेल्थ इन्फॉर्मेशन भी एक बहुत बड़ा राइट है और वो हम सबका राइट है, बट सबके पास रिसोर्सेज नहीं है उस राइट को एक्सरसाइज करने के लिए, और वो हर महिला की बर्थ राइट है, तो अधिकार है सबका, बिल्कुल अधिकार है। तो आई थिंक हमारे इस प्रोसेस को जो हमने पायलट प्रोजेक्ट किया, हमने रियलाइज किया इट वर्क्स। हम लोगों ने 1 लाख विमेन स्क्रीन करने का प्लान किया था, हम 77,000 प्लस पे हैं आज, विच इज़ ग्रेट, और सारी महिलाओं का एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, विच इज़ वाई मैं अर्ज करती हूँ, मतलब विनती करती हूँ हर औरत से कि इतना भी डरावना नहीं होता कोई प्रोसेस, या इतना भी कोई हिचक नहीं है। मतलब अगर आपकी वो 2 मिनट की हिचक
आपका जीवन बचा सकती है, देन व्हाई नॉट, बिल्कुल जाइए। तो अब हम लोगों ने ये गोवा का मॉडल हम कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग अक्रॉस भारत हर स्टेट में ये इम्प्लीमेंट कर सकें, ताकि अगर हम चाहते हैं कि, क्योंकि महिलाओं का केस ब्रेस्ट कैंसर के आए या ना आए वो हम नहीं रोक सकते, बट ये ज़रूर हमारी कोशिश रहती है कि कोई भी महिला ब्रेस्ट कैंसर से अपना दम ना तोड़े और एक खुशहाल लंबी जीवन जी सके अपने फैमिली के साथ और उनकी जान बच सके। इट्स अमेजिंग। तो ये बताइए कि जो जांच घर पे भी कर सकते हैं, राइट? तो अब ये बताइए कि जो भी महिलाएं सुन रही हैं इसको, उनके लिए आपका क्या संदेश है? पहला स्क्रीनिंग, फर्स्ट लाइन ऑफ चेक, दे कैन डू इट देमसेल्व्स घर पे ही, बिल्कुल। तो वो कैसे कर सकते हैं, आप बता सकते हैं? तो बहुत सारी महिलाओं को लगेगा कि अपना ख्याल रखने के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, पैसा खर्च करना पड़ेगा, पर नहीं। हम लोगों ने जितने भी रिसर्च अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जहाँ हुई है, उन्होंने बोला है कि अगर महिलाओं को पता है कि ब्रेस्ट कैंसर के जो लक्षण हैं वो दिखते कैसे हैं, फिजिकली दिखते कैसे हैं शरीर में, अगर वो जानते हैं कि इन लक्षणों को, इन गांठों को कैसे महसूस किया जा सके, ये दो चीज़ें, तो हमने 50% हमारी जो फाइट है इस बीमारी के अगेंस्ट वो लड़ ली है। अब घर पे अपनी जांच कैसे की जा सकती है? केवल 10 मिनट, 10 मिनट ही चाहिए हमें महीने में एक दिन। आपके पीरियड्स खत्म होने के 2 से 3 दिन बाद बेस्ट टाइम है 10 मिनट अपना निकालने के, जब आप नहाने जाते हैं या आप जब सोने जाते हैं, जब आप लेटे होते हैं, कंफर्टेबल पोजीशन में होते हैं, अपने 3 फिंगर्स को लेके, जो आपके फिंगर्स का सबसे सॉफ्टेस्ट पार्ट होता है ऊपर का, नोकीला पार्ट नहीं जहाँ पे हड्डी होती है वहाँ नहीं, पर जो सॉफ्ट पार्ट होता है उसको लेके अपने पूरे बगल और अपने पूरे स्तन की, पूरे ब्रेस्ट की दोनों तरफ जांच करना, पूरी तरीके से अपना हाथ ऊपर करके और अपने पूरी जांच करने की ज़रूरत है। और 10 मिनट इज ऑल दैट इट टेक्स। हमें लगता है कि हम वो 10 मिनट भी वर्दी नहीं है, 10 मिनट अपने लिए कुछ कर लिया तो थोड़ा सांस आनी बंद हो जाती है बहुत औरतों को, बट प्लीज़ प्लीज़ वी ऑल डिज़र्व इट। और मतलब अगर आपको 24 घंटे में से बाकी सारे घंटे दुनिया को देने आप दीजिए, बट 10 मिनट तो एक महीने के लिए निकाल सकते हैं। और आप जो और महीने में एक बार, महीने में एक बार, एवरीथिंग एल्स इज एन एक्सक्यूज। तो अपनी जांच करें, महसूस करें, पर हमेशा ये गांठें सिर्फ लक्षण नहीं हो सकती। हमें लगता है कि सिर्फ गांठें ही लक्षण है, गांठ नहीं है तो सब सही है, बट नहीं, कुछ ऐसे लक्षण हैं जो आपको इंटरनेट पे भी मिल सकते हैं बहुत सारे, जैसे हमारे स्तन में गड्ढे पड़ जाना, जैसे हमें लगता है कि गांठ ऊपर आ जाती है, बहुत सारे ऐसे लक्षण होते हैं जब आपके स्तन में गड्ढे पड़ने लग जाते हैं। बहुत बारी हम लोग देखेंगे कि स्किन का जो टेक्सचर होता है वो बदल जाता है, ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि आपके एक ब्रेस्ट में फीवर हो गया है, उसमें से हीट निकलती है, गर्माहट निकलती है, लाल पीला हो जाता है, ऑलमोस्ट कभी कभी संतरे जैसा एक प्रतीत होने लगता है, बहुत सारे छेद होते हैं, थोड़ा सा पीला, थोड़ा सा लाल होने लग जाता है, बहुत बारी घाव जैसे लक्षण दिखने लग जाते हैं, जैसे चोट लगती है जो हील नहीं हो रही। अगर स्किन का इशू है तो 2-3 दिन में दवाई लगा के ठीक हो जाना चाहिए, बट अगर महीनों से है तो वो नॉर्मल नहीं है। तो अगर आप ये लक्षण देखना जानते हैं और महसूस करना चाहते हैं, तो जैसे ही आपको लगे कि ये कुछ अबनॉर्मल है और कोई भी ऐसा लक्षण या दर्द 2-3 दिन से ज़्यादा है, तो आपको इमीडिएटली और तुरंत एकदम डॉक्टर के पास भागना चाहिए और डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हो सकता है कि ये कुछ भी डरने की बात ना है, बट ये हम खुद डायग्नोसिस नहीं कर सकते। ये हमें व्हाट्सएप मैसेज के जो व्हाट्सएप डॉक्टर्स हैं वो डायग्नोस नहीं कर सकते, ना गूगल डायग्नोस कर सकता है, ओनली अ डॉक्टर कैन। सिर्फ एक डॉक्टर जांच करके बता सकता है। तो कृपया डॉक्टर के पास ही जाएं और डॉक्टर के साथ शेयर करें, खुल के शेयर करें, अगर घर पे नहीं शेयर कर पाते तो, बट मेक दैट ट्रिप टू द डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं और इग्नोर ना करें, बिकॉज टाइम एक बहुत ही क्रूशल फैक्टर है। वक्त एक ऐसी चीज़ है जो सबको उतना ही मिला है जितना हर एक किसी इंसान को मिला, किसी को ज़्यादा नहीं मिला, बट उसका वैल्यू करना ज़रूरी है। तो मान लीजिए जांच की किसी ने और अगर लम्प्स नज़र आए कुछ, तो ये जानना ज़रूरी है कि घबराने की बात नहीं है, हो सकता है लम्प्स बिनाइन हो, उसका कोई मतलब ना हो, वो नॉन कैंसरस हो। और अगर लम्प्स नहीं पाए जाते हैं तो उसका भी ये मतलब नहीं है कि आप सेफ हैं या और कैंसर रूल आउट हो गया है। बिल्कुल 80% लम्प्स जो महिलाओं में होते हैं, स्पेशली लम्प्स मतलब गांठें, 80% गांठें जो होती हैं हमारे देश में, मतलब साउथ एशियन जो हमारे पॉपुलेशन है महिलाओं की, उनकी बिनाइन ही रहते हैं लम्प्स।
नॉन कैंसरस ही रहते हैं, क्योंकि हमारे जो ब्रेस्ट बिनाइन का क्या मतलब है कि नुकसान नहीं बिनाइन करेंगे, मतलब कोई भी। बिल्कुल नुकसान नहीं करेंगे, वो है, गांठ वो है बस, वो इसलिए कुछ नुकसान नहीं करेगी। वो इसलिए है क्योंकि वहाँ पे थोड़ा मोटापा है, मोटापे की वजह से वहाँ Fat पे tissue। साथ में मिलकर उन्होंने एक गांठ सी बना ली है, और वो दर्द भी नहीं करेगी। बट ये हो सकता है कि कुछ साल बाद उसके अंदर कुछ कैंसरस एक्टिविटी हो, तभी अगर आपकी गांठें हैं चेक करवाना ज़रूरी है, और हर साल 2 साल उसको फिर से जांच करवाना ज़रूरी है कि क्या आपकी गांठ बड़ी तो नहीं है, क्या आपकी गांठ अगर बढ़ रही है तो क्या उसके अंदर दर्द तो नहीं पैदा हो गया, क्योंकि गांठ भी एक ऐसी चीज़ है वो अपना बिहेवियर चेंज कर सकती है, बट 80% नॉन कैंसरस ही होती है। तो सारी गांठें कैंसर नहीं है, और कैंसर के जो कुछ लक्षण हैं वो सिर्फ गांठें भी नहीं है, और भी लक्षण हैं, गांठ के अलावा भी कुछ ऐसे लक्षण हैं जो कैंसर हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया। तो गांठ हो या ना हो, खुद को ये बोल के कि नहीं मैं ही एक वो औरत हूँ पूरी दुनिया में जो 80% के अंदर आती है, और मेरा गांठ तो एकदम बिनाइन है, मैं अपने आप को बोलना ये ज़रूर चाहूँगी, क्योंकि मुझे वो रात को सोने में ज़्यादा बेटर फील करेगा, मैं ज़्यादा रिलैक्स्ड फील करूँगी उस झूठ में। बट वो कोई ऑप्टिमिज्म या कुछ सकारात्मकता नहीं हुई, वो इग्नोरेंस है। अपने आप को डायग्नोज करने की कोशिश ना हाँ, करें, एक्सपर्ट्स के पास जाके सब लोग थोड़ा हीरो, हमारे अंदर का जो हीरो है हमें बहुत सही जगहों पे निकालना चाहिए, वो हम लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। बट ऐसे मामलों में जो थोड़े सेंसिटिव हैं, जो आपकी जान से रिलेटेड है, उसमें हमें प्लीज हेल्थ एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स पे ही भरोसा करना चाहिए। और खासकर अंधविश्वास और व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स और मिस इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल है उसमें बिल्कुल इनफैक्ट उससे दूर भागना चाहिए। लाइक यू शुड अवॉइड दैट एट ऑल कॉस्ट्स, किसी भी हाल में। मतलब बहुत सारी महिलाएं, आप मानोगी नहीं, बहुत सारे लोगों को लगता है कि कैंसर हो गया तो मतलब कर्मों का फल है, पुराने जन्म का। तो इट्स नॉट बिकॉज ऑफ हमारा लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ मतलब इग्नोरेंस, सब कुछ नहीं है, बस ये है कि मेरे कर्मों का फल है तो अब भुगत लेंगे। एंड पीपल आर लाइक ठीक है, फिर हम आई विल डील विद इट। पर ये बिलीव्स इतने डीप रूटेड है ना पूर्णिमा, इनका you and I can't do much about it. Yes. कुछ ज़्यादा I wish I could just थोड़ा सा ब्रेन वॉश कर सकती मैं उस लेवल पे, बट नहीं किया जा सकता। बट लोगों को बोल के थोड़ा अगर लोगों को अनॉय भी करे, आई थिंक अगर मान लीजिए कर्मों का फल, अगर आपको लगता भी है कि कर्मों का फल है, तो हो सकता है लेकिन आप फिर भी जांच करा लीजिए, और जो इलाज अवेलेबल है वो करवा लीजिए। हो सकता है फल जो आपको लग रहा है उतना बुरा ना हो। और अगर आप शायद से अपना जांच नहीं करवा रहे हो, वो भी एक बुरे कर्म, वो भी एक बुरा ही कर्म है, तो वो अगले साल फिर अगले जन्म में फिर हो जाएगा। तो सब कुछ आपको नहीं होगा तो आप ये इग्नोरेंस डेफिनेटली पास ऑन तो कर ही रहे हैं अपनी जनरेशंस को, अपनी फैमिली को। वो बहुत इंपॉर्टेंट है ये इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे साथ ही बीमारी चली जाएगी एंड खत्म होगी हमारी सफरिंग, बट ऐसा नहीं है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे पास ऑन होती है, जेनेटिक होती है। पर अगर आपको कैंसर है और आपने इलाज करवा लिया है उसका, और लेट्स से आपने हरा दिया कैंसर को, तो उसकी जेनेटिक प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है आगे बढ़ने की? नहीं होती, वो फिर भी रहती है। पर यह है कि अगर आपने अपनी जान बचा ली, तो आप जो आपकी पीढ़ी में दूसरे आएंगे उनको बताने तक के लिए जिंदा रहोगे शायद से। तो उनको आप बता सकते हो कि देखो अपना ख्याल रखना है, क्योंकि मैंने तो जीत लिया, क्योंकि सही टाइम पे पकड़ लिया, तुम्हें भी इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो हम लोग विरासत में बहुत सारी चीज़ें देते हैं हमारी पीढ़ियों में, अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी, सिर्फ कैंसर नहीं, मतलब हार्ट डिजीज़ और मेंटल डिजीज़, ये सारी चीज़ें भी जेनेटिकली पास ऑन होती हैं। ओबेसिटी। बट हम लोग चाहते हैं कि हम लोग तब तक तो जिए कि मैं आगे अपनी बेटी को बता सकूं या अपनी बहन को बता सकूं। उसके लिए अपना ख्याल रखना ज़रूरी है। आप लोग बहुत ज़रूरी काम कर रहे हैं पूर्णिमा। सो अब ये बताइए कि एवरीबडी लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट, तो जो पुरुष और जो महिलाएं सुन रही हैं इस पॉडकास्ट को, मैं चाहता हूँ कि ये पॉडकास्ट ख़त्म होते ही कोई एक्शन उन्हें लेना चाहिए, राइट? तो जो पहले बात कर लेते हैं महिलाओं की जो सुन रही हैं, व्हाट एक्शन वुड यू वांट देम टू टेक, कि ख़त्म होते ही उन्हें क्या करना चाहिए? वेल, राइट अवे, अगर आप 40 साल से कम की उम्र के हैं, 20-21 साल की उम्र से ज़्यादा के हैं, हमें लगता है कि हम यंग हैं तो शायद से अभी डरने की ज़रूरत नहीं है, वी हैव अदर थिंग्स टू वरी अबाउट, यू नो, अभी हमें अपना फ्यूचर देखना है, सब कुछ नहीं। पहले टाइम पे अगर 20 साल पहले की बात होती तो मैं शायद से ये नहीं बोलती, बट आजकल के ज़माने में बहुत सारी 30-35 साल की औरतें जो एकदम परफेक्टली हेल्दी लाइफ जी रही हैं, जो उन्हें लग रहा है, आर बीइंग डायग्नोस्ड विद ब्रेस्ट कैंसर, विच मीन्स कि रिस्क सिर्फ बूढ़े महिलाओं में नहीं है, सारी महिलाओं में है।
तो अगर आप 40 से कम की उम्र के हैं तो आप ज़रूर 3 साल में एक बार जाके डॉक्टर के पास जाके, 2 साल में एक बार, अगर आप चाहें तो आप हर साल करवाएं। मैं तो बोलूँगी कि औरत को हर साल अपना टेस्ट करवाना चाहिए, हॉस्पिटल जाके अपनी जांच करवाएं। पर अगर किसी भी केस में आप नहीं जा पाते, या ऑफ कोर्स साल में एक बार जाना मतलब कि वेट करना कि चलो ठीक है अभी मुझे कुछ तकलीफ महसूस हो रही है बट मेरा जब टेस्ट होगा मैं तब जाऊंगी, नहीं। जैसे मैंने बोला, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, अपने खुद की जांच करना घर पे, अब हर महीने 10 मिनट निकाल के, आज ये पॉडकास्ट ख़त्म होते ही आई वुड सजेस्ट कि जो महिलाएं हैं वो अपनी एक डेट सेट कर लें और अपने आप को प्रॉमिस कर लें कि जी इस डेट पे आई विल लुक इनटू दिस, मैं अपनी जांच करूँगी, मैं पड़ताल करूँगी और जो भी मैं महसूस करूँगी आई विल मेक श्योर कि मैं अपनी बहनों, अपनी दोस्तों को, अपनी माँओं को भी मोटिवेट करूँगी कि अपना ख्याल रखें, अपने शरीर का ख्याल रखें। और अगर आपके घर में माँ है जो 40 साल से ऊपर की ही होंगी, और अगर आप किसी को जानते हैं जो 40 साल की से ज़्यादा की उम्र के हैं, वो ज़्यादा रिस्क पे हैं ब्रेस्ट कैंसर के अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि तब विमेन मेनोपॉज अप्रोच करती हैं, बॉडी में बहुत फ्लक्चुएशंस होती हैं, हाई रिस्क पे होती हैं, प्लस एज। उन लोगों को गवर्नमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से भी बोला जाता है और हम भी प्रमोट करते हैं, वंस एवरी 2 years अपना मैमोग्राम करवाएं। मैमोग्राम इफ़ यू आर अबव द एज ऑफ 40 बहुत ज़रूरी है। अगर आप 40 साल से की उम्र से ज़्यादा हैं, थोड़ा पेनफुल प्रोसेस है बट इतना भी पेनफुल नहीं है कि आप उसको अवॉइड करें। इट इज़ समथिंग जो गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है पूरी दुनिया में, जो डिटेक्ट कर सकता है ब्रेस्ट कैंसर की कोई भी लक्षण, जब वो 0.2 mm जितने छोटे भी हों तो गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। अंडर द एज ऑफ 40 अलाउड नहीं है, तभी बोला जाता है 2 साल में 3 साल में एक बार जाके अपनी जांच करवाएं और पूरे साल हर महीने जैसे 10 मिनट निकाल के अपनी जांच करें, रिलीजियसली जांच करें, महसूस करें, देखें अपने आप को बिना किसी हिचक के। और जब भी कुछ महसूस हो या कुछ गलत, कुछ ऐसा अबनॉर्मल दिखे, घर पे किसी से इस बारे में बात करें और उनको बोलें कि उनके सपोर्ट के साथ आप जाके डॉक्टर को दिखाएं। और अगर घर पे सपोर्ट नहीं है देन खुद निकलें, खुद जाएं, मेक दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, एक ट्रिप ले डॉक्टर तक और जाके डॉक्टर को दिखाएं। और जब तक डॉक्टर ना बोले कि सब सही है तब तक यही समझें कि कुछ गड़बड़ है और अपने हेल्थ डिसीजंस अपने हाथ में लें। आदमियों के लिए मैं बोलूँगी कि वाइल जब महिलाएं ये काम कर रही हैं अपने ऊपर, उनका पूरे तरीके से सपोर्ट करें। कुछ एक बहुत बारी ऐसा हो सकता है कि वो ये इस बारे में कुछ कर नहीं पा रहे क्योंकि उन्हें डर लग रहा है कि मेरे घर में मेरा मर्द क्या बोलेगा, या मैं अपने पापा को कैसे बताऊं, या मैं अपने भाई के साथ इस बारे में कैसे बात कर सकती हूँ। तो बहुत सारे लोगों के अंदर ये हिचक है। तो वो सेफ स्पेस बनाना, वो एक ऐसी जगह बनाना किसी के दिमाग में कि मैं इनसे किसी भी बारे में बात कर सकती हूँ, अपने दुख के बारे में, अपने शरीर के बारे में, क्योंकि वो मुझे कंसर्न करता है, बिना ये सोचे कि मैं शायद से इस बारे में इससे बात नहीं कर सकती क्योंकि उसको शर्म आएगी। इस शर्म के कारण ही आज ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 किलर है महिलाओं का, सिर्फ उस हिचक और उस शर्म की वजह से। आई डोंट थिंक उस वजह से हमें ये लड़ाई हारनी चाहिए। नॉट वर्थ इट एट ऑल। हमारी महिलाओं की हेल्थ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे घर की फैमिली हेल्थ के लिए, और फैमिली हेल्थ इंपॉर्टेंट है हमारे देश की हेल्थ के लिए। अगर इस देश को आगे बढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है, तो आई थिंक मेन एंड विमेन बोथ, उनको बहुत काम करने की ज़रूरत है इस बारे में। आदमियों को थोड़ी ज़्यादा, क्योंकि शायद से उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा इस बारे में बात करना सडनली। सो आई वुड से इतना प्रेशराइज ना फील करें कि हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, या टेंशन नहीं लेनी उस चीज़ की। बट आई थिंक स्टार्ट विद योर हाउस होल्ड, स्टार्ट विद योर मदर। अपनी माँ से बात करें, अपनी बहन से बात करो, अपनी गर्लफ्रेंड से बात करो, अपनी पत्नी से बात करो। उनको बोलो कि अगर उनको जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप हो। मे बी सिर्फ सीधा ये मत ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात करने मत लग जाओ। अगर आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो तो इट्स ओके, अपना टाइम लो, अपना वक्त लो, बट स्टार्ट समवेयर। इस डर में, इस हिचक में बहुत साल चले जाएंगे और बहुत वक्त बीत जाएगा और हमारी महिलाओं की काफ़ी जान चली जाएगी, ऑल बिकॉज ऑफ दैट 2 minutes ऑफ वो फीलिंग कि ये इसके बारे में कैसे बात करूं। वो हिचक जो है, दैट हिचक हैज़ टू गो। सो नाउ दैट वी नो इट्स सुपर इम्पोर्टेंट, जांच करवाने के लिए
कहाँ जा सकते हैं? जनरल जीपी के पास जा सकते हैं जो हमारा डॉक्टर है, जिसको बुखार के लिए जाते हैं, उनके पास चेकअप होगा या किसी अस्पताल में होगा, कहाँ होगा? जनरल प्रैक्टिशनर शायद से नहीं इक्विप्ड है स्क्रीनिंग करने के लिए, बट गायनोकोलॉजिस्ट, महिलाओं का जो डॉक्टर होते हैं वो इक्विप्ड हैं आपकी जांच करने के लिए। क्लिनिकली एग्जामिन करेंगे वो आपको, उनके हाथ से आपकी जांच करेंगे। जो महिलाएं उसमें कंफर्टेबल नहीं है, बहुत सारे अस्पतालों में बहुत सारे टेस्ट हैं जो स्क्रीनिंग टेस्ट अवेलेबल हैं। स्क्रीनिंग कैंप्स लगते रहते हैं ऐसे अस्पतालों में बहुत, जहाँ पे आप जाके एकदम रेडिएशन फ्री, बिना किसी कोई आपको फिजिकली टच करे, आप ये ऐसे टेस्ट करवा सकते हैं। बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल हैं, पर जनरल प्रैक्टिशनर के पास शायद से नहीं होगा। तो मैं अगर दिल्ली में हूँ या और शहरों में भी लगा लीजिए, हरियाणा में एक अलग अलग शहरों में, हिमाचल में, तो उनमें कहाँ मुझे मिलेंगे? किसी भी पास के नज़दीकी अस्पताल में ज़रूर मिलेगा। अगर अस्पताल में नहीं है अवेलेबल किसी भी रीज़न की वजह से, तो आपको अस्पताल से कोई गाइड कर सकता है कि आपके नियरेस्ट कोई और फैसिलिटी है, कोई और डायग्नोस्टिक सेंटर है जहाँ पे टेस्ट होते हैं। बहुत सारे प्राइवेट सेंटर्स हैं जहाँ पे ब्लड टेस्ट और ECG, एक्सरे वगैरह होते हैं, वहाँ पे ऐसे टेस्ट अवेलेबल होते हैं। मुफ्त में कहाँ होगा? सरकारी अस्पताल? मुफ्त में सरकारी अस्पताल में ही होता है। या आपकी फाउंडेशन से? हमारी फाउंडेशन के जहाँ जहाँ कैंप्स लगते हैं उसके बारे में हम पूरा प्रचार करते हैं, कहाँ पे वो लग रहे हैं। हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि महिलाओं को साथ में मोबिलाइज करके, इकट्ठा करके, उनको बुला के, उनको बोल के कि आप अपनी आके जांच करवाएं। पर कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारे सोशल मीडिया पे होती है। हमारे वेबसाइट uvcan.org पे इसकी ज़्यादा जानकारी मिल सकती है। आपका इंस्टाग्राम? हमारा इंस्टाग्राम भी uvcan YOUWECAN। इस पे हमारी सारी लाइव अपडेट्स जाती हैं, हमारे प्रोग्राम कहाँ चल रहे हैं। अगर कोई लिसनर गोवा से है तो गोवा में हमारे कैंप्स लगे रहते हैं। इवन हर PHC और CHC में, गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ में हमारा कैंप चलता है, ऑनगोइंग है। तो इफ़ देयर इज़ अ लिसनर फ्रॉम गोवा, उनको बिल्कुल जाके अपना चेकअप करवाना चाहिए, अपने दोस्तों को ले जाना चाहिए। और पर आप एक डॉक्टर के पास जाओगे अगर अस्पताल में ना, तो अगर उनके पास नहीं है तो आपको गाइड ज़रूर कर देंगे। तो आप खाली हाथ किसी इन्फॉर्मेशन के साथ ही जाओगे। सम इन्फॉर्मेशन इज़ बेटर देन नो इन्फॉर्मेशन। अक्टूबर ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ है, तो इस महीने में आप कुछ खास ड्राइव्स कर रहे हैं या कैंप्स लगा रहे हैं? या हम लोगों के कैंप्स बहुत सारी जगहों पे लगने वाले हैं जहाँ पे हम लोग इवेंट्स करते हैं। कभी कभी यूनिवर्सिटी में होता है, कभी कुछ गांव में होता है, कभी कुछ कॉर्पोरेट ऑफिसेज में होता है। तो बहुत सारे अगर लिसनर्स हैं जो कॉर्पोरेट्स में हैं, who are interested in joining this movement, तो उन लोगों को शायद से अपने ऑफिस में अपने HR से बात करें। अगर आपकी टीम छोटी भी है, अगर टीम में 50 लोग भी हैं, तो भी आप हमको इनवाइट करेंगे, आप हमें बुलाएंगे। हमारी टीम इज़ ऑलवेज रेडी टू, इवन इफ इट्स 10 people, 2 से ज़्यादा लोग हैं तो इट्स अ क्राउड, इट्स अ भीड़ फॉर अस। हम लोग वहाँ पे भी बैठ के उन लोगों को पूरी जानकारी दे सकते हैं। तो आप होस्ट कर सकते हैं अवेयरनेस सेशंस अपने ऑफिस में, अवेयरनेस कैंप्स। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास किसी फैसिलिटी में नहीं है अवेलेबल, तो आप हमें इनवाइट कर सकते हैं, आप हमें बुला सकते हैं, और हम कोशिश कर सकते हैं कि आप जहाँ चाहते हैं हम वहाँ पे उन महिलाओं की मदद कर सकें, जानकारी दे के या स्क्रीनिंग करके। और जो भी महिलाएं स्क्रीन होती हैं उसके बाद उनका पूरा जो भी हैंड होल्डिंग होती है, पेशेंट नेविगेशन, हमारी टीम हम सब साथ में करते हैं कि महिलाएं कभी भी अपने आप को अकेला महसूस ना करें एक बार आके। बिफोर वी क्लोज, मैं एक बात को एम्फेसाइज करना चाहूँगा और कि हर लिसनर जो इस पॉडकास्ट को सुन रहा है या सुन रही है, वो इस मूवमेंट को ज्वाइन कर सकते हैं और मदद कर सकते हैं इस मैसेज को पहुंचाने में और लोगों तक। अगर आप एक महिला हैं तो अपनी जांच से शुरू कीजिए, अपने इलाज से शुरू कीजिए, अपने दोस्तों के इलाज जांच से शुरू कीजिए। अगर आप पुरुष हैं तो आप अपने परिवार से शुरू कीजिए बातचीत, और उसके बाद अगर आप कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं, पुरुष या महिलाएं सब, तो अपने कॉर्पोरेट में भी आप HR से बात करके इसकी जागरूकता लाने के लिए सेशंस ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सो आप uvcan फाउंडेशन को रीच आउट कर सकते हैं और आप लोग उनके ऑफिस में कैंप्स लगा सकते हैं, अवेयरनेस और स्क्रीनिंग दोनों के लिए। Absolutely, yes. Right? You guys have been doing an amazing job. So I must congratulate you और आपको शुभकामनाएं ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के लिए और इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए। Thank you so much. धन्यवाद आपका। Thank you for having me.